तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पे आपने। राकेश झुनझुनवाला भारत के एस इन्वेस्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग के अपने केस को लेके कंसेंट का फॉर्म भर दिया है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके का ये कंसेंट फॉर्म है, क्या बेसिकली बात मानी है इन्होंने, आगे चल के क्या होने वाला है, ताकि आपको डिटेल में ये केस पूरा समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने इस पर्टिकुलर इशू पे केस पे वीडियो बनाया था कि राकेश झुनझुनवाला किस तरीके से एप्टेक जो कंप्यूटर्स कंपनी के एक हेर फेर के मामले में फंसे हैं। से भी उनको ही नहीं, उनके परिवार को एक तरीके से इसमें तफ्तीश कर रही है और इसमें क्या निकल के आता है वो भी बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड था। आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरीके से सेबी के उस फरमान को मान लिया है राकेश झुनझुनवाला ने और एक तरीके से कंसेंट दिया है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अपने केस को रफा दफा करना चाहते हैं। ये एक तरीका होता है, एक ऑप्शन होता है हर एक इन्वेस्टर के पास कि जब भी वो ऐसे किसी मामले में फंसे तो या तो वो कंसेंट फॉर्म भरे या वो कैपिटल मार्केट से ट्रेडिंग करने के लिए बैन कर दिया जाए। तो अगर ये पूरा केस समझना है तो आप इस पूरे वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। 2016 का ये केस था। इसमें यही नहीं, इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कंसेंट फॉर्म भरा है, जिसमें मधु जयकुमार, उत्पल सेठ और रमेश दमानी भी हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि उत्पल सेठ जो कि इस पर्टिकुलर केस में भी हैं, वो राकेश झुनझुनवाला की कंपनी को भी संभालते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कुछ बातें बिना बताए समझ में आ जाती हैं, इशारों में ही समझ जाना चाहिए। रारा एंटरप्राइज कंपनी का नाम है, जो राकेश झुनझुनवाला की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसके सीईओ हैं उत्पल सेठ। अब कंसेंट फॉर्म क्या होता है? कंसेंट एप्लीकेशन एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है एक तरीके से, जहाँ पे यहाँ तो आप पेनल्टी भर दीजिए या आप कैपिटल मार्केट से निकाल दिए जाएंगे, आपको बैन कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए, एप्टेक कंप्यूटर्स एक अकेली कंपनी है राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में, जिसमें वो 49% स्टेक रखते हैं। एक तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोल है उनके पास। और 2016 में इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे अच्छा खासा पैसा कमाया था। पैसा मतलब कम स्टॉक पे ख़रीदा, वैल्यू कम प्राइस पे और अच्छे खासे वैल्यूएशन पे बेच के निकल गए, प्रॉफिट बना के अपना। हालांकि ये जो कंसेंट भरा है ये सिर्फ इस बात पे एक साइन नहीं है, एक इजी तरीका नहीं है। ये कंसेंट के साइन के बाद इसको एक इंडिपेंडेंट पैनल के सामने रखा जाता है और वो डिसाइड करती है कि क्या कंसेंट इज़ गुड इनफ या इस पे पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए। पेनल्टी तो खैर इनको लगेगी, वो पेनल्टी क्या है वो इंडिपेंडेंट पैनल बताएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर इस पर कुछ करना है तो भी इंडिपेंडेंट पैनल बताता है। लेकिन इंडिपेंडेंट पैनल कितना को इंडिपेंडेंट है ये कहना भी कुछ श्योर नहीं है हम इस पर, ना ही इस पर हुआ जा सकता है आज की तारीख में। अगर फोर्ब्स की बात मान लें तो राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ है $3.3 अरब। तो एक तरीके से अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं मार्केट से। ये अपने लाइफ टाइम में इंग्लिश मूवी को भी प्रोड्यूस किया था, तो अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं। जहाँ तक इनकी लाइफ की बात है स्टॉक मार्केट में, वो पुरानी रही है, वॉरेन बफे कहा जाता है और ऐसे केसेस इन पे पहले भी हुए हैं। और ये एप्टेक कंप्यूटर का मामला काफ़ी लंबा खिंच गया, 2016 से चल रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली अब इस पर फाइनल एक वर्डिक्ट आ जाएगा कि क्या पेनल्टी लगेगी, कितनी लगेगी और उसके बियॉन्ड भी क्या उसका कुछ करना है। तो जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, होती रहती हैं और राकेश झुनझुनवाला एक आइडल माने जाते हैं, लेकिन वो भी इन चीज़ों से परे नहीं है। तो दोस्तों, एज़ यूजुअल अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे बताइए लोगों को, ताकि उनको भी पता लगे कि ये सब चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया मिलता है मार्केट में जो सब कुछ होता है। लाइक कर दीजिए और अ डिजिटल ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस सब के बारे में बात अच्छे से यहीं पे होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।